हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 1 में इकाई 2, जिसमें हम धार्मिक अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धार्मिक अनुभव में आज हम लोग अनुभव क्या है या अनुभव किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। धार्मिक अनुभव में अनुभव क्या है या किसे कहते हैं, इसको आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुभव क्या है, इसके लिए हम ऊपर दिए गए उदाहरणों से शुरुआत कर सकते हैं। जब तक हम हवा के झोंके या सूर्यास्त आदि के अनुभव की बात करते हैं तो हम किसी वस्तु या घटना के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन यह भी स्वाभाविक है कि वस्तु या घटना होना ही अनुभव नहीं है। किसी भी चीज के अनुभव के लिए किसी वस्तु या घटना की उपस्थिति के अतिरिक्त हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए। अतः अनुभव वह वस्तु या घटना है जो हमारी चेतना का भविष्य है, लेकिन गंभीरता से देखते हुए यह ज्ञात होता है कि यह परिभाषा ही सही नहीं है। पहला विश्व युद्ध एक ऐसी घटना है जो मेरी चेतना में है और जिसके विषय में मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैंने उसका अनुभव नहीं किया है। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे इसके लिए इतिहास की पुस्तकों से पता चला है कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं। इसलिए हमें अपने कथन को अनुभव की अपनी परिभाषा में एक तीसरे घटक यानी तत्कालिक प्रत्यक्ष को जोड़कर और सुधारना होगा। इस अवस्था में अनुभव की जानकारी के ऐसे स्रोत जैसे श्रुति या अनुमान आदि के विपरीत किसी वस्तु या घटना की तत्कालिक या प्रत्यक्ष जानकारी बन जाते हैं। हमने अनुभव किया की परिभाषा अभी दी है, उसे घटनाक्रम दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अनुभव को घटना माना गया है, चेतन में घटित होने वाली कोई विशेष घटना। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह मत अनुभव की सबसे महत्वपूर्ण यानी विशेषता को नजरअंदाज कर देता है, जो व्यक्ति वर्षों के कठिन परिश्रम से आती है। उदाहरण के लिए, जब तक हम किसी अनुभवी शिक्षक, अनुभवी वास्तुविद, अनुभवी राजनेता आदि की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम किसी ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में बात नहीं करते हैं जिसने किसी घटना का अनुभव किया है। एक बार कक्षा को पढ़ाने से कोई अनुभवी शिक्षक नहीं बन जाता है। इस संदर्भ में अनुभव की एक विशेषता यह है कि यह कठिन परिश्रम का परिणाम है। जहाँ घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होती है, वहीं विशेषज्ञता अधिक अस्थायी उपलब्धि है। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है और धार्मिक अनुभव के लिए इसका विशेष महत्व है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, दूसरी ओर घटनाओं और विशेषज्ञता को परस्पर विशिष्ट मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। क्या वास्तव में घटनाओं के अनुभव की पुनरावृत्ति की अनुपस्थिति में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की जा सकती है? यही नहीं, कुछ मामले में तो व्यक्ति पर अस्थायी प्रभाव के लिए घटनाओं का पुनरावृत्ति होना भी आवश्यक नहीं है, और कुछ अन्य मामलों में पुनरावृत्ति असंभव है, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु का अनुभव। ऐसे मामले में वे उच्च जागृति के वियुक्त क्षण ही प्रमुख होते हैं जो अनुभव करने वाले अस्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए हम अनुभव की अपनी कालिक परिभाषा को ही तीसरे घटकों तथा वस्तु या घटना वस्तु के बारे में बोध और वह प्रत्यक्ष ढंग से जिसमें जानकारी हमारे चेतन में प्रवेश करती है के साथ मानेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी संभव होगा हम विशेषज्ञता के लिए पुनरावृत्ति घटनाओं को कालिक घटनाओं से अधिक महत्व देंगे। यदि हम अनुभव की अपनी सामान्य समझ का उपयोग धार्मिक अनुभव की पहचान के लिए करें तो हमें यह कहना होगा कि धार्मिक अनुभव, धार्मिक चीजों का अनुभव, यह पूरी तरह से असत्य भी नहीं है, क्योंकि लोग दिव्य वस्तुओं या व्यक्तियों जैसे ईश्वर, देवता आदि का अनुभूति की बात स्वीकारते हैं। धार्मिक वस्तुओं की बात करना पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन कठिनाई इसकी परिभाषा की है। कौन सी वस्तुओं को धार्मिक वस्तु माना जाए, अनेक सत्ताएं इस श्रेणी में आ सकती है, जैसे ईश्वर निर्वाण, ब्रह्मा,
काली आदि। यही नहीं, ईश्वर या किसी अन्य के विषय में धार्मिक अनुभव की वस्तु होने की बात करना ही गलत है, क्योंकि ये तथाकथित धार्मिक वस्तुओं की हमारी सामान्य समझ के हिसाब से कतई वस्तुएं नहीं है। ये हमारे संवेदनों के लिए उस प्रकार से उपलब्ध भी नहीं है जिस प्रकार अनुभव की अन्य वस्तुएं होती है। यदि हम धार्मिक अनुभव को अनुभव की वस्तुओं के रूप में परिभाषित नहीं करें, तब और किस प्रकार से धार्मिक अनुभव को परिभाषित किया जाए? इसका एक तरीका यह हो सकता है कि हम यह माने कि धार्मिक अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो धार्मिक परंपरा में अथवा धार्मिक पूजा पाठ या ध्यान जैसे संदर्भों में होता है। इसमें अवश्य बौद्धों का अनुभव शामिल होगा, लेकिन इससे एक अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मानने से मूल धार्मिक अनुभव जैसे बुद्ध का प्रबोधन ही इस परिभाषा के दायरे से बाहर हो जाएगा, जबकि इसे पारंपरिक धार्मिक संदर्भ के बाहर स्थान दिया गया है और इसने एक नए धर्म के रूप में जन्म दिया है। तब हम फिर धार्मिक अनुभव को कैसे परिभाषित करें? सामान्य रूप से हम किसी चीज को या तो सामान्य अनुभव के आधार पर अथवा उसके कौशल उपयोगकर्ता की समझ के आधार पर परिभाषित करते हैं। हमें व्यवहारिक अनुभव के अर्थ के दायरे को बढ़ाने में कोई गंभीर कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि यह सामान्य अनुभव से किया जा सकता है। लेकिन धार्मिक अनुभव के मामले में ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। अब हम इसके दूसरे विकल्प पर विचार करके यह देखते हैं कि किस प्रकार विशेषज्ञों ने धार्मिक अनुभव की व्याख्या का प्रयास किया है। इसके लिए हमें धार्मिक अनुभव के प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने धार्मिक अनुभव में अनुभव के महत्व के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।